दोस्तों हमारे लेट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत ने कहा था कि इंडिया को अर्जेंट नीड है एक रॉकेट फोर्स बनाने की। इंडिया के सामने दो मेजर थ्रेट है और ये है चाइना और पाकिस्तान, एंड दोनों ही न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्री है और इन दोनों को काउंटर करने के लिए हमें एक रॉकेट फोर्स की आवश्यकता होगी। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर वॉर्स अगर किसी कंट्री को जीतनी है तो उसे डिसीजन और एक्शन पहले लेना पड़ेगा, क्योंकि वार शुरू होने के 5 से 10 मिनट ही वार का फेट डिसाइड करेगा कि कौन सा देश ये वार हारने वाला है और कौन सा देश ये जीतेगा। एंड इसमें सबसे बड़ा रोल ना ही होगा आर्मी का, ना ही एयरफोर्स का, बल्कि मिसाइल्स ये डिसाइड करेंगे। इसी वजह से हमें आवश्यकता है एक प्रॉपर रॉकेट फोर्स की। दोस्तों मिसाइल्स लॉन्ग डिस्टेंसेस तक आराम से ट्रैवल कर सकते हैं विदाउट एनी कैजुअलिटीज और पिन पॉइंट एक्यूरेसी से अपने टारगेट को न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। इसी वजह से आज वर्ल्ड की पावरफुल कंट्रीज अपने बेरे में सेपरेटली एक रॉकेट फोर्स का निर्माण करती है। रॉकेट फोर्स देश की मिसाइल्स को ऑपरेट करती है। इसका मेन टास्क आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के साथ मिलकर दुश्मन के ठिकानों पर अटैक करना होता है। इंडिया में अभी तक रॉकेट फोर्स का काम कोर ऑफ आर्टिलरी करती आई है, जिसमें टैंक्स, मिसाइल्स और कैनन्स शामिल है। लेकिन अब सेपरेटली रॉकेट फोर्स बनाने के डायरेक्शन में काम चल रहा है। चाइना के साथ एलएसी में स्टैंड ऑफ के बाद से इंडिया लगातार अपने मिलिट्री स्ट्रेंथ को बढ़ाने में जुटा है। इसी सेगमेंट में रॉकेट फोर्स का निर्माण किया जा रहा है और चाइना के पास ऑलरेडी एक सेपरेट रॉकेट फोर्स है जो बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से इक्विप्ड है, और यही रीजन है कि इंडिया अब एक रॉकेट फोर्स बनाने में जुट गया है। एंड दोस्तों यहाँ पर ही आ जाता है इंडिया का प्रलय मिसाइल। इस मिसाइल को डीआरडीओ बेस्ड हैदराबाद के रिसर्च सेंटर इमारत के द्वारा बनाया गया है। ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है जो 500 से 1000 किलोग्राम तक का वारहेड कैरी कर सकता है, जिसमें कॉन्वेंशनल के साथ साथ न्यूक्लियर वारहेड भी शामिल है। एंड ये सिमिलर है चाइना के डोंगफेंग 12 मिसाइल्स से। रिपोर्ट्स के अनुसार गवर्नमेंट की तरफ से 250 प्रलय मिसाइल्स के प्रोक्योरमेंट के लिए परमिशन ग्रांट की गई है एंड इसकी टोटल कॉस्ट है 7500 करोड़। 2022 के दिसंबर में भी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने इंडियन एयरफोर्स के लिए प्रलय मिसाइल का एक यूनिट को प्रोक्योर करने के लिए क्लियरेंस दी थी, और अभी फिर से प्रलय मिसाइल के 2 और यूनिट्स को एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है। हाल ही में हमने सुना है कि इंडिया के चिकन स्नेक यानी शिलीगुड़ी कॉरिडोर और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर पृथ्वी और निर्भय मिसाइल्स को डिप्लॉय किया जाएगा। सोर्सेस के मुताबिक इन मिसाइल्स के सभी यूनिट्स को मिलाकर एक रॉकेट फोर्स में इंटीग्रेट किया जाएगा और ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ ज्वाइंटली मिलकर काम कर पाएगी। दोस्तों ये रॉकेट फोर्सेस एनिमी कंट्रीज के मिलिट्री ठिकानों को अपने टारगेट में रखेगी, जैसे कि उनके एयरफोर्स बेसिस, मिसाइल सीलोस और राडार एस्टेब्लिशमेंट्स, एंड ऑर्डर मिलते ही वो इन मिसाइल्स को लॉन्च कर पाएगा। लेकिन अभी आपका कहना हो सकता है कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स तो इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाएगा। तो आपको बता दें कि प्रलय, निर्भय, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसे मिसाइल्स अपने टर्मिनल फेज के दौरान मिड एयर मनूवर्स परफॉर्म कर सकता है, जिससे ये एयर डिफेंस सिस्टम्स को चकमा दे सकते हैं। कुछ रिपोर्ट्स आई हैं जिनमें कहा गया है कि इनिशियली इस फोर्स की कमांड एंड कंट्रोल एक ही सर्विस के पास रहेगी, लेकिन बाद में तीनों फोर्सेस के लिए अलग अलग रॉकेट फोर्स बनाई जा सकेगी। दोस्तों रॉकेट फोर्स बनाने से वॉर सिचुएशन में चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन लिया जा सकेगा। ये एक्शन इतना एक्यूरेट और डिस्ट्रक्टिव होगा कि दुश्मन को रिटेलिएट करने का मौका नहीं मिलेगा, और ये फोर्स ना सिर्फ इंडिया के स्ट्रैटेजिक वेपन्स को कंट्रोल करेगी बल्कि मौका मिलने पर इमीडिएट रिटेलिएशन के लिए भी तैयार रहेगी। प्रलय मिसाइल्स को एलएसी के नियर डिप्लॉय करने से कुछ ही मिनटों में चाइना के बॉर्डर्स के पास के उनके एयरफोर्स बेसिस, मिलिट्री इक्विपमेंट्स और बंकर्स को इजीली डिस्ट्रॉय किया जा सकेगा। एंड इस सब के अलावा ये मिसाइल्स दुश्मन के इंटरसेप्टर मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय करने में एक इफेक्टिव रोल प्ले करेगा। आज के टाइम पे हमारे पास जितने भी मिसाइल्स हैं, नाम नहीं लेना चाहूंगा सभी का क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा, तो इन सभी का कमांड अगर एक फोर्स के पास हो तो डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट हो जाएगा, और ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के साथ भी कोऑपरेशन मेंटेन करते हुए ऑपरेशंस को कैरी आउट कर पाएंगे। तो एक रॉकेट फोर्स ही फ्यूचर वॉर्स का मेन एलिमेंट है, जिसमें इंडिया बहुत जल्द आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। दोस्तों यही बोलकर वीडियो को करते हैं खत्म। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, और आपका इस मुद्दे पे क्या कहना है हमें कमेंट्स पे जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।